क्या तुम जानते हो वह क्षण जब कृष्ण भी रो पड़े थे? ये बात तब की है जब कृष्ण अपने मित्र के साथ वन में टहल रहे थे। मित्र ने मुस्कुराते हुए पूछा, कान्हा, तुम्हारे जीवन में अनगिनत लीलाएं हुई, अनगिनत प्रसंग हुए, पर बताओ तुम्हारे लिए सबसे दर्दनाक क्षण कौन सा था? कृष्ण कुछ देर मौन रहे। उनकी आंखें दूर शून्य में ठहर गई। फिर मित्र के आग्रह करने पर धीमी आवाज में बोले, सखा, तुमने पूछा कि मेरे जीवन में सबसे दर्दनाक क्षण कौन सा था, तो सुनो। वो क्षण जब हस्तिनापुर के सभा में द्रौपदी को घसीट कर लाया गया। एक औरत जिसके बाल खुले थे, आंसू बह रहे थे, वो कांपती आवाज में पुकार रही थी, भाइयों बचाओ, बड़ों बचाओ। पर क्या हुआ मित्र? सभी बैठे रहे। भीष्म जैसे महान योद्धा चुप रहे, धर्मराज कहे जाने वाले युधिष्ठिर मौन रहे, अर्जुन, भीम, कोई आगे न बढ़ा। मित्र, उस दिन मैंने इंसानियत को मरते देखा। सभा में राजकुमार थे, पर मर्दानगी कहीं नहीं थी। हर चेहरा झुका हुआ था, पर एक औरत की चीखें गूंज रही थी। और जब सबने उसका साथ छोड़ दिया, तब उस अबला ने अपनी आंखें बंद की, दोनों हाथ जोड़े और पुकारा, हे कृष्णा, अब मेरी लाश तुम्हारे हाथ में है। सखा, उस पुकार ने मेरा हृदय चीर दिया। मैं कैसे मौन रह सकता था? उसकी लाश मेरी लाश थी, उसकी पुकार मेरी आत्मा को जला रही थी। और तब मैंने अनंत वस्त्र प्रदान किए। दुशासन की शक्ति राख बन गई, दुर्योधन की हंसी रोने में बदल गई। पर मित्र, उस दिन की चोट आज तक मेरे दिल पर है, क्योंकि मुझे द्रौपदी से ज्यादा उस सभा की खामोशी ने रुलाया था। सखा, याद रखना, जब दुनिया छोड़ दे, जब अपने ही मौन हो जाए ना, तब केवल एक सच्चे विश्वास से किया गया पुकारना भविष्य बदल देता है। और वही पुकार मुझे आज भी रुला देती है सखा। राधे राधे।